नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मदद। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फ़ोन आया था। कह रही थी कि ज्योति का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया है। घर भर के लोगों को ही बुलाया है। हम सबका खाना आज वहीं है। कह रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाना और कनिका को तो ज़रूर से ले आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। अभी कनिका घर में थकी हारी घुसी ही थी कि सास मीना जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर कनिका का मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूँगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी वो कि मामी सास क्यों बुला रही हैं। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसे वहाँ चुपचाप खड़ा देखकर मीना जी ने कहा, अरे बहू जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है, जाकर थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देंगे। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसलिए कोई महाराज भी नहीं लगाती। अब हम तो घर के लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए ही तो अच्छा नहीं लगता। उनकी बहू ने भी कहा है कि कनिका भाभी को ज़रूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे। मदद ये शब्द हथौड़े की तरह कनिका के दिमाग पर लग रहे थे। मामी सास महाराज क्यों नहीं लगाती, ये वो अच्छे से जानती थी। और इस मदद शब्द से तो उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मम्मी जी जाती हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, पर वो लोग तो खुद ही सारा काम कनिका पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते हैं। भला कौन मदद करता है उसकी। सब तो बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए और बहू होने के नाते लगा देते हैं कनिका को काम पर। अब 25-25 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली सी बात तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारी पहले से करके रख दी हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगा कर रख दिया जाता है और सब्जियां सुधार कर रख दी जाती हैं। वो भी सुधार के कहाँ रखी जाती हैं। सभी मौसी सास और मामी सास बैठकर पंचायती करते समय साफ कर रही होती हैं। इस बीच में कनिका को चाय का आर्डर भी देती जाती हैं। साथ ही साथ तारीफ़ों के झाड़ पर भी उसकी सास मीना जी को चढ़ाती जाती हैं। अरे मीना जी जी, वाकई बड़ी खूब किस्मत पाई है आपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा, कनिका पूरा काम संभाल लेती है। ये होती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसी के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए सब्जी तक बनाने नहीं देते मुझे। नहीं तो मैं कम से कम सब्जी तो बनाकर रख ही सकती हूँ। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहती तो मीना जी अपनी बहू पर बलिहारी जाती। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है, नाना ससुर जी का श्राद्ध था। मामी सास ने अपनी ननदों के परिवारों को और अपनी बहनों के परिवारों को बुलाया था। कुल मिलाकर के 40 लोग हो गए थे। उस दिन भी मीना जी ने कनिका की छुट्टी करवा दी, क्योंकि श्राद्ध तो सुबह ही निकलना था। लेकिन घर का काम काज में ही 11 बज गए। तब तक तो मामी जी के 3-4 बार फ़ोन भी आ गए। अरे जीजी, कब तक आओगी। और मीना जी इसी बात पर अपनी भाभी पर बलिहारी जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार तो कनिका ने भी सोचा कि अब मामी सास की बहू आ चुकी है, तो चलो मदद तो मिल ही जाएगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। पर जब कनिका वहाँ पहुँची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने तो थोड़े से आटे की पूड़ी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगाकर भोग लगा दिया था और अब कनिका का इंतज़ार हो रहा था। जब मीना जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको कनिका के हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए महाराज नहीं लगाया। और बहू अभी नहीं है, उससे इतना काम नहीं होता। कनिका को तो आदत हो चुकी है। वैसे भी सबका बुलावा तो दोपहर का है। मीना जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर कनिका को सब कुछ समझ में आ रहा था। महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में उससे सारा काम करवा लिया जाता है और अब नई बहू के होते हुए भी कनिका को ही काम पर लगाया जा रहा है। पर मीना जी के कारण आखिर वहाँ
कनिका को ही काम पर लगना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी ज्योति भी कनिका की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कनिका ने मन पक्का कर लिया था, उसे महाराज की कोई जगह नहीं लेनी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अब अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना है। सोचते सोचते कनिका ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चले जाओ, लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथ का खाना पसंद है और उन्होंने खास कर कहा है कि कनिका को लेकर आना। मीना जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर अब मैं अभी अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आऊँगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज़ तो आकर आराम करती ही हो ना। मीना जी पूरा जोर लगाते हुए बोली, पर इस बार तो कनिका पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, आज वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊँगी। वैसे भी मैं कोई महाराज तो नहीं जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूं। मामी जी की बहू अब तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो ये काम संभाल लेगी। आप चले जाइए, आपका मायका आपको ही मुबारक कहकर कनिका अंदर कमरे में चली गई। मीना जी को कनिका का ये सब कहना बुरा तो लगा, पर समझ में तो उन्हें भी आ रहा था। खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था, तो वो अपने मायके पहुंच गईं। जाकर देखा तो वहाँ इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। कनिका को उनके साथ ना देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी आप अकेली आई हो, कनिका कहाँ है? भाभी आज वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, वो शाम को ही आएगी। ये सुनते तो मामी सास के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी महाराज कहाँ से मिलेगा, ऊपर से इतना सामान मंगा लिया वो अलग। अब काम को देखकर मामी जी उनकी बेटी और बहू के हाथ पैर फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो मिलकर मदद करवाओ या फिर किसी महाराज को बुला लो। मीना जी को भी समझ में आ गया कि उनकी बहू का सिर्फ इस्तेमाल होता था। आखिरकार बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लगीं। इधर मामी जी और मीना जी सब्जियां सुधारने लगीं, लेकिन खाना बनने तक सबकी हालत पस्त हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे तब तक वो तैयार भी नहीं हुई थी। कनिका जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची तो ना ही मामी जी और ना ही उनकी बहू और बेटी ने उससे ढंग से बात की, पर कनिका को फर्क नहीं पड़ा। उसने तो खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गई। अब तो कनिका ने ऐसा ही हमेशा करने लगी तो मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब कनिका बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ ननद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब ना पूरे परिवार को बुलावा होता था, और बुलावा हुआ भी तो महाराज काम करते थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।